देखो हर साल की तरह इस बार भी गर्मी बढ़ रही है एंड जैसी गर्मी का सीजन आता है तो पावर कट्स बढ़ जाती हैं, लाइट ज्यादा जाती है। तो भाई पावर कट का तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इन्वर्टर आते हैं वीए कैपेसिटी के साथ में। अगर आपने ये चीज जाननी है कि कितने वीए का इन्वर्टर मेरे लोड के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। जैसे ये इन्वर्टर 900 वीए वाला है, इसको 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपको वॉट्स पता चल जाएंगे। जितने वॉट्स आए हैं उससे थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी वाला हमने इन्वर्टर बाय करना है। एंड अगर आपने ये जानना है कि कितने एम्पेयर की बैटरी साथ में चलेगी, टोटल लोड को मल्टीप्लाई कर लो बैकअप टाइम के साथ में, डिवाइड कर दो बैटरी की वोल्टेज के साथ विच इज 12 वॉट। फिर हमें पता चल जाएगा कितने एम्पेयर की बैटरी हमें चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है ल्यूमिनस का, जो कि हमें सिर्फ 6700 रुपीज के अंदर मिल जाता है। ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। प्योर साइन वेव का देखो सबसे ज्यादा फायदा है बिकॉज ना तो इसकी कोई आवाज आती है, अप्लायंसेस ओवरहीट बिल्कुल नहीं होते। प्योर साइन वेव इन्वर्टर बाय करने से अप्लायंसेस की लाइफ बढ़ जाती है, ज्यादा लंबे टाइम तक अपने इक्विपमेंट्स चलते हैं। फिर 900 VA 12 वॉट वाला ये इन्वर्टर है। इसके ऊपर आप लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन चार्जिंग, फैन, एलईडी बल्ब ये सब कुछ चला सकते हो। इसकी पीक आउटपुट है 756 वॉट्स की एंड 189 एम्पेयर्स की इसके साथ बैटरी रिक्वायर्ड है अगर आपने इसे 3 घंटे के लिए चलाना है। अब एक कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 3 से 4 सीलिंग फैन अगर आपके घर पे हैं, एक फैन मान लो 70 वॉट्स का है तो 280 वॉट की इसकी कंजम्पशन होगी। अगर आप 6 से 8 एलईडी बल्ब्स को यूज करते हो, 9 वॉट का अगर आप एक लगा के चलो एवरेज, तो 72 वॉट की इसकी कंजम्पशन होगी। अगर आप एक टीवी चलाते हो फिर उसकी कंजम्पशन होती है 60 वॉट्स की। एंड अगर आप एक स्टैंडर्ड सा नॉर्मल लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप चलाते हो, इसकी कंजम्पशन होती है 60 to 100 वॉट की। इवन दो ऑन पेपर की बात करें तो आप फ्रिज भी चला सकते हो, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज 250 लीटर्स की जो फ्रिज की कंजम्पशन होती है वो होती है 120 to 180 वॉट्स की। जब अपना इन्वर्टर 756 वॉट वाला है, 189 एम्पेयर बैटरी वाला है, तो ये फ्रिज भी अपना इजीली चल जाएगा। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर पे चलाओ। हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें इस वाले इन्वर्टर के अंदर मिल जाती है दैट इज ये बाईपास स्विच। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि फॉर एनी रीजन अपने इन्वर्टर के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है, फ्यूचर में इन्वर्टर खराब हो जाता है, तो पीछे लगे हुए बाईपास स्विच को हमने सिर्फ ऑन करना है एंड डायरेक्ट अप्लायंसेस को अपनी इलेक्ट्रिसिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। इन्वर्टर बीच में से बाईपास हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होम, ऑफिस या फिर शॉप, ये आपकी मर्जी है। तीनों चीजों के लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अंदर आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन मिल जाती है, 3 साल की वारंटी दे रखी है। अगला ऑप्शन जो इस बजट के अंदर सबसे बढ़िया वो है वी गार्ड, जो कि हमें सिर्फ 6400 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। 350 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर्स हैं इसके। 1000 VA 12 वॉट वाला इन्वर्टर है, प्योर साइन वेव। 800 वॉट की इसकी पीक आउटपुट है। ल्यूमिनस वाले से थोड़ी ज्यादा आउटपुट है इसकी। 200 एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए इसके साथ। एक सिनेरियो तो देखो ऐसा है कि अगर आपके घर पे एक टीवी चल रहा है, 2 फैन चल रहे हैं, 5 एलईडी बल्ब चल रहे हैं और साथ में एक रेफ्रिजरेटर चला रहे हो आप 180 वॉट वाला, इन सभी को कुल मिला के ना 430 वॉट की कंजम्पशन निकल के आती है। अगर हम इसमें से फ्रिज को निकाल भी दें फिर इसकी कैपेसिटी आपको और भी ज्यादा मिल जाती है। वाटर टॉपिंग का रिमाइंडर मिल जाता है। सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है ये। होम, ऑफिस एंड शॉप के लिए ये भी एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अंदर हमें हाई परफॉर्मेंस स्विच दिया गया एंड उसी के साथ ही शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन मिल जाती है 3 साल की वारंटी के साथ। तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। इन्वर्टर बाय करने हैं, इन्हीं दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को बाय कर सकते हो।